हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 7, 8 और क्या है ना 9, 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर 2021 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको 4 दिन का करंट अफेयर्स क्या है एक साथ आपको क्या है मिल रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो हम विदाउट टाइम को डिले किए हुए चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। Which of the following Indian female player has won the Best Female Player Award? तो इनको गुरजीत कौर को मिला है बेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है गुरजीत कौर। इनके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में टीम के कप्तान हरमन सिंह, याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह जो है वो आपको जो आपको मेन जो है पुरुष वर्ग टीम के जो हॉकी के कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह, उनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। साथ ही सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो गुरजीत कौर जो है वो किससे रिलेटेड है। गुरजीत कौर जो है वो आपको हॉकी से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह जो है वो पुरुष वर्ग जो है आपको मैन हॉकी टीम के एक कैप्टन है, और सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश को एक गोलकीपर अवार्ड से इनको गोलकीपर का अवार्ड, इनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन को, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा इस चीज को कि जो जर्मनी के जो है ना बेंजामिन लिस्ट और जो आपको क्या है अमेरिका के डेविड मैकमिलन का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया है। द नोबेल प्राइज 2021 फॉर विच फील्ड हैज बीन अनाउंस्ड टू बेंजामिन लिस्ट ऑफ जर्मनी एंड डेविड मैकमिलन ऑफ अमेरिका। तो इनको केमिस्ट्री के फील्ड में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो के जो आपको प्लेलिस्ट है उसमें एक आपको वीडियो मिलेगा जो नोबेल पुरस्कार, जितना भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसको निमोनिक टेक्निक से कैसे याद कर सकते हैं। सभी नोबेल पुरस्कार से जो भी रिलेटेड यहाँ पे न्यूज है और नोबेल पुरस्कार क्यों क्या है दिया जाता है, किसने स्टार्ट किया और किस किस को सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है, इस सब चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक जो सेपरेट वीडियो जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ नोबेल अवार्ड पे ही वो रहेगा। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटलिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन और क्या है ना मैकमिलन, याद रखिएगा। ऐसे याद करने के लिए निमोनिक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। बेंजामिन और मैकमिलन में केमिस्ट्री अच्छी है। जैसे दो अगर लोगों के बीच क्या होता है कि अगर बातचीत अगर अच्छा हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनके दोनों के बीच केमिस्ट्री क्या है ना अच्छा है। तो ऐसा याद रखिएगा, 5 बार आप बोलिएगा बेंजामिन मैकमिलन के बीच जो केमिस्ट्री जो है अच्छी है, तो आपको यहाँ से आपको याद हो जाएगा। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने आपको मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में इनमें से किसे भारत में अपना नई प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू हेड इन इंडिया। तो इनका वेंडी वर्नर, याद रखिएगा वेंडी वर्नर को ये आपको क्या है अपॉइंट करेंगे, न्यू हेड जो है इंडिया में न्यू हेड जो है वो अपॉइंट करेंगे वेंडी वर्नर, याद रखिएगा वेंडी वर्नर को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जून झांग की जगह, जून झांग पहले से थे, इनके जगह क्या है वेंडी वर्नर को भारत में अपनी नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। वेंडी वर्नर जो है वो नई दिल्ली स्थित कार्यालय से भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, इनमें से कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। देखिए दालचीनी जो होता है जो गरम मसाला में दिया जाता है, तो which of these state has become the first Indian state to start organized cultivation of क्या है ना आपको सिनामोन, याद रखिएगा सिनामोन। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको क्या है दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य क्या है हमारा बन गया है। अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का सालाना आयात करता है। ये कहाँ से? ये श्रीलंका से, चीन से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से और नेपाल से क्या है वो आयात करता है। आयात मतलब कोई चीज मंगवा रहा है। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का कि अगले वर्ष किस स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है। याद रखिएगा कि द कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड नेक्स्ट ईयर एट विच प्लेस, मतलब क्या हो कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब यही है। तो ये आपको क्या है, बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम में क्या है ना, ये हो रहा है कॉमनवेल्थ 2022 गेम जो है वो आपको बर्मिंघम में आपको हो रहा है। अगले वर्ष बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है। हॉकी जो है ना इस प्रतियोगिता से हट गया है, जबकि इंग्लैंड भी एक दिन पहले इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप से हट गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किस शहर में बीएनएस समुद्रा अभियान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। इन विच सिटी द हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश हैज ऑनर्ड द एक्स सर्विसमैन ऑफ 1971 वार ऑन बीएनएस समुद्रा अभियान। तो ये विशाखापत्तनम में इन्होंने क्या है, ट्रिब्यूट दिया है। बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त जो है महामहिम श्री मोहम्मद इमरान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसैनिकों के योगदान को याद करते हुए विशाखापत्तनम में बीएनएस समुद्रा अभियान पर आयोजित एक समारोह के दौरान देश भर में युद्ध में शामिल हुए भारतीय नौसेना के 10 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, एपिडा ने किस देश के लिए केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने मूल्य वर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है। एपीईडीए जो है, एपीईडीए है, एपेडा जो है हैज गिवन अप्रूवल फॉर द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम जैकफ्रूट, पैशन फ्रूट एंड नटमेग फ्रॉम केरला टू विच कंट्री। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए परमिशन दे दी है। अगर बात करते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा के नाम से जानते हैं, ने हाल ही में केरल के कटहल, पैशन फ्रूट तथा जायफल से बने मूल्य वर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए मंजूरी दे दी है। यह पैशन फ्रूट एक पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण देखे होंगे आप। रामायण में कौन सा किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी, याद रखिएगा अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। तो ये जो रावण के जो कैरेक्टर जो निभाते थे अरविंद त्रिवेदी उनका नाम था, उनका निधन हो गया है। एक्टर अरविंद त्रिवेदी हु प्लेड विच कैरेक्टर इन द पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण हैज पास्ड अवे। ये रावण के किरदार निभाते थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का 82 ईयर के उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने गुजराती रंगमंच से अपना करियर शुरू किया था। अरविंद त्रिवेदी को असली पहचान साल 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण से मिली थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। Which of the following organization has recently released its new report titled The State of Climate Services 2021 Water? ये आपको क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने रिपोर्ट क्या है ये जारी किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में किसने विश्व के पहली मलेरिया वैक्सीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, द हिंदू का ये न्यूज था कि हाल ही में किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। रिसेंटली हु हैज रिकमेंडेड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन ऑन चिल्ड्रन। इसको करने वाले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के
बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है, जिसे विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया गया है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और तामेर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अभी छत्तीसगढ़ में है, उसको आपको टाइगर रिजर्व घोषित किया है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज डिक्लेयर्ड गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट अ न्यू टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में क्या है, उसको न्यू टाइगर रिजर्व घोषित किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव 1,44,000 हेक्टेयर और 60,850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हर साल रिपोर्ट क्या है ना, ये हमारा जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है ना कितना ज्यादा पावरफुल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है, तो तीसरे बार लगातार जो है ना जापान फर्स्ट स्थान पे क्या है ना ये रहा है। अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया 84th प्लेस पे, याद रखिएगा 84th प्लेस पे है आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए बहुत सारे जो इंडेक्स जो रिलीज किए जाते हैं उसमें एक सेपरेट वीडियो हम बनाए हुए, उसको आप देखिए, उसमें जो भी 2021 में जनवरी से लेकर सितंबर तक जो भी इंडेक्स रिलीज किए गए हैं उसमें आपको सब चीज वहां पे दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार तीसरे वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट विश्व के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की लिस्ट हर वर्ष जारी करता है, जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, साथ ही दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पे रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का क्या है यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को क्या नाम था, याद रखिएगा, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स का कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 8 IAF ट्रेड ऑफिसर 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। 1933 में बना था, जिसमें जो 6 जो है ना, 8 नहीं है 6 जो है IAF ट्रेड ऑफिसर और 19 जो है हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन से भारतीय महिला बन गई है? ये पहली महिला बन गई है अंशु मलिक। अंशु मलिक हैज रिसेंटली बिकम विच इंडियन वुमेन टू रीच द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये फर्स्ट महिला ये बन गई है। इनके बारे में बात करते हैं तो अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके साथ ही 57 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जीतकर उन्होंने यह मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलेमिया बिंक को हराकर यह उपलब्धि क्या है हासिल की है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर, श्री PL हरनाथ को हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का जो पदभार जो है वो PL हरनाथ ने संभाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ष 1994 बैच के एक IRTS अधिकारी श्री PL हरनाथ ने हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। श्री PL हरनाथ ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से MSc तथा PhD की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे में 22 साल और 5 वर्ष जहाज रानी मंत्रालय में कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेशन ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं? हाउ मेनी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेशन ऑक्सीजन प्लांट्स हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इन अ प्रोग्राम इन उत्तराखंड। तो 35 जो है आपको स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है वो उत्तराखंड को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के एम्स
ऋषिकेश में कार्यक्रम के दौरान 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में पीएम केयर्स फंड के तहत 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। इनमें से किसने हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली का शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली स्टार्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम? कौन सा सिस्टम? ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर राजस्थान सोलर पावर सेक्टर। तो पावर ग्रिड जो है आपको क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड जो है उसने ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसके लिए राजस्थान के सोलर पावर सेक्टर में राजस्थान के लिए क्या है ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है ना स्टार्ट किया। कौन? पावर ग्रिड क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दामित्री मुराटो को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? शांति का घोषणा किया है। पीस क्या है? ये हमारा पीस के लिए इनको नवाजा गया है। Which Nobel Prize for the year 2021 has been announced to Philippines journalist Maria Ressa and Dmitry Muratov of क्या है रसिया। ये आपको पीस के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया जा रहा है। फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटो को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए किए गए प्रयासों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही नोबेल कमेटी ने इन दोनों के प्रयासों की सराहना भी की है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन में रह रहे किस देश के लेखक अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? विच कंट्रीज राइटर अब्दुल रजाक गुरनाह लिविंग इन ब्रिटेन हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विथ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2021। ये तंजानिया के हैं अब्दुल रजाक, जिनको क्या है आपको लिटरेचर का नोबेल मिला है। तंजानिया के लेखक अब्दुल रजाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुणा के साथ समझने के लिए वर्ष 2021 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्हें उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान रहा है? एक फोर्ब्स इंडिया जो है वो दुनिया में जो इंडिया के जो भी रिच पर्सन है उनका क्या है ना ये लिस्ट जारी करता है। तो मुकेश अंबानी जो है इंडिया के पहले क्या है ना रिच आदमी मतलब क्या है रिचेस्ट में पहले हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021? तो पहला स्थान इनको मिला है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी 92.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पे हैं। वे वर्ष 2008 से लगातार 14वें साल टॉप पर रहे हैं, जबकि गौतम अडानी 74.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पे हैं। यानी पहला अंबानी दूसरा अडानी। यहाँ पे देखिए 21 नंबर, इस वर्ष भारत के कितने कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है? 28 कंपनियों को यूनिकॉर्न क्लब में शामिल किया गया है। इस वर्ष भारत के 28 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से अब तक 65 यूनिकॉर्न उभरे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 2 दशकों में स्टार्टअप कंपनियों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस शहर में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट का उद्घाटन आयोजन किया गया है? इन विच सिटी द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? ये गुवाहाटी में आपको इसका ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के लिए गुवाहाटी में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन उत्तर पूर्व की समग्र और संतुलित प्रगति के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 9 अक्टूबर? तो ये आपको वर्ल्ड पोस्टल डे के नाम से मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी वजह से विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल टू सेट अप हाउ मेनी पीएम मित्र पार्क? ये आपको 7 जो है ना पीएम मित्र पार्क की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि 5 वर्ष में 4445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों को स्थापित करने की घोषणा
केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इसे पीएम मित्र पार्क का अर्थ है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। भारत के किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना को पहली खेप बहरीन के लिए क्या है ना निर्यात किया गया है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल की मिठाई है मिहिदाना, जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, वो आपको बहरीन के लिए पहला खेप इसको भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना का पहली खेप बहरीन का निर्यात की गई है। इसकी खेप एपीईडे पंजीकृत मेसर्स डीएम इंटरप्राइजेज कोलकाता द्वारा निर्यात की गई थी। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में कौन से पहले स्थान पे है? तो एलन मस्क जो है वो 100 बिलियन डॉलर के लिस्ट में पहले स्थान पे है। वो किसके अकॉर्डिंग? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ये क्या करते हैं कि दुनिया में जो भी बिलियनियर्स है उसका लिस्ट क्या है निकालती है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु हैज रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 100 बिलियन डॉलर, एलन मस्क जो है जो टेस्ला के क्या है मालिक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क पहले स्थान पे है। उनके बाद अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस है और अभी क्या है एंडी जेस। इसके बाद क्या है? इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग का नंबर आता है, जबकि मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें स्थान पर। याद रखिएगा मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? 11वां। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो केवी सुब्रमण्यम जो है वो क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने हाल ही में 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने आधिकारिक बयान में बताया है कि वो अब दोबारा शिक्षा जगत में जाने का फैसला कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको नेशनल पोस्टल डे जो है वो आपको 10 अक्टूबर को, यहाँ पे आपको दोस्तों समझना है कि 9 अक्टूबर जो है उसको विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर जो है वो 10 अक्टूबर को क्या है? नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। यहाँ बात करते हैं 10 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्वाही के लिए मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखिएगा पोस्टल का जो आपका स्थापना जो है वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। भारतीय डाक सचिव प्रदीप कुमार क्या है? बिशोई है। भारतीय डाक जो सचिव है वो प्रदीप कुमार क्या है ना बिशोई है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के भी नाम से जानते हैं। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से भी जानते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट लॉन्च किया है? माई पोर्ट जो ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो आपको क्या है ना असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड माई पोर्ट ऐप फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशन इन कोलकाता? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने ये लॉन्च किया है। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कोलकाता में पतन संचालन के डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य पारदर्शिता और पतन से संबंधित जानकारी की आसान पहुंच को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का कि हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं? तो श्री राजनाथ सिंह ने ये काम किया है। रिसेंटली who has represent gallantry and outstanding service medals to the Indian Coast Guard personnel? ते राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्टता सेवा पदक प्रदान किए हैं, जिसमें 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, 8 तटरक्षक पदक और 10 कहना तटरक्षक पदक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें। इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट शिफ्टिंग गियर्स डिजिटलाइजेशन एंड सर्विस लेड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को क्या है जारी की है। विश्व बैंक ने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार असमान रहा है, जबकि 2021 में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेजी से सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करते हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर बीके सिंह ने किस राज्य में ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है। मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड डॉक्टर बीके सिंह हैव स्टार्टेड ड्रोन मेला 2021 इन व्हिच स्टेट। तो उत्तराखंड में इन्होंने क्या है ना स्टार्ट किया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है। साथ ही पैराग्लाइडिंग के प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। यूनाइटेड किंगडम। इंडिया एंड विच कंट्री हैव प्लान्ड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द पावर सेक्टर। ये यूनाइटेड किंगडम और क्या है ना इंडिया दोनों मिलकर ये काम किए हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। यहाँ पर तीसरी भारत यूके विकास साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता भी चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 बात करते हैं। भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक वल्लीनाथ माधवन नायर हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्मर डिप्लोमेट क्या है वल्लीनाथ माधवन नायर हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 102 साल में क्या है ये अभी डेथ किए हैं। भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक और नौकरशाही पेशे से जुड़े वल्लीनाथ माधवन नायर हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे वर्ष 1942 में भारतीय सिविल सेवा ICS में शामिल हुए थे। क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा क्या ना 35 जो था हमारा क्वेश्चन जो था आपको जो 4 दिन का जो क्वेश्चन है 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो के आपको जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें PDF का लिंक मिल जाता है, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।